की। और इस बीच कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ पीबी फिनटेक के मैनेजमेंट का भी जुड़ना हो गया है। कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार के जरिए इंश्योरेंस और क्रेडिट सॉल्यूशंस मुहैया कराती है। पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए देश की लीडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। पीबी फिनटेक के मैनेजमेंट से हम ग्रोथ आउटलुक और कारोबार का दायरा बढ़ाने को लेकर आखिर क्या रणनीति है, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही इंश्योरेंस सेगमेंट में नए रेगुलेशन और प्रीमियम बढ़ने से कितना असर पड़ा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पीबी फिनटेक के चेयरमैन और ग्रुप सीईओ यशीष दहिया। यशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास पेशकश में हमारी। तो चलिए, यहाँ पर जिस तरह से अपने बिजनेस का दायरा आप बढ़ा रहे हैं, वाकई इतने कम समय में हमने देखा है कि लगभग 93% मार्केट शेयर ऑनलाइन एग्रीगेटर के तौर पर आपने कब्जा कर लिया है, आप इस पे काबिज हैं। लेकिन बैंक इंश्योरेंस की हम बात करें और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अभी भी एजेंट्स का एक चैनल है जिस पर भरोसा किया जाता है। अब यहाँ पर किस तरह से आप अपना पेनिट्रेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसको लेकर आपकी कोई रणनीति है और पैर पसारने की? देखिए, हमें ना एक बहुत सिंपल बात पे ध्यान रखना है कि हमारा जो देश है वो अभी भी एक काफी अ, गरीब देश है, जिसमें बहुत सारे लोगों को अभी भी इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है। और आज भी जब लोग हॉस्पिटल जाते हैं या किसी की डेथ होती है तो 80% समय पे उनके पास इंश्योरेंस नहीं होती नहीं है। ये मैं मानता हूं कि अगर इंश्योरेंस होगी तो शायद 50% क्लेम मिले, 60% मिले, 70% मिले, 80% मिले, किसी को 100% मिले, लेकिन 80% लोगों के पास इंश्योरेंस होती ही नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ी है। अब मैं इसको कुछ नंबर्स के हिसाब से बताने की कोशिश करता हूं। आज जो बोलते हैं जिसके पास खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ऐसे तकरीबन 4 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, जबकि हमारा देश 140 करोड़ लोग हैं। तो और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोई बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम चल रही हो जिसकी वजह से किसी को हेल्थ इंश्योरेंस देने की जरूरत ही ना हो। तो मेरे हिसाब से ये रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। अब जहां तक आप ऑनलाइन की बात करेंगे, ऑनलाइन एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है इंश्योरेंस खरीदने का। मैं क्यों बोल रहा हूं सुरक्षित? आप खुद देख सकते हैं आपने अपने फॉर्म में क्या भरा है। आप खुद देख सकते हैं कि आपका मेडिकल हुआ है कि नहीं हुआ है। और आपकी सबकी सब कॉन्वर्सेशन जितनी भी होती है, जो भी आपकी डिक्लेरेशंस हैं, पूरी की पूरी रिकॉर्डेड होती हैं। जो आपको एक सेल्स पर्सन बोलता है वो रिकॉर्डेड होता है। आप 10 साल बाद भी आगे पूछ सकते हो कि अच्छा भाई, मैंने क्या बोला था, तुमने क्या बोला था। जब भी आप फिजिकल चैनल के थ्रू खरीदते हो तो इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती कि आपको सेल्स के इंसान ने क्या बोला, आपने क्या सुना। इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो अगर आपको कल को दुविधा होती है क्लेम के दौरान, तो आपको काफी सुरक्षा मिलती है। अगर नहीं, बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह की रणनीति है आपकी, लेकिन अब ये बताइएगा कि मौजूदा स्तर पे अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक आपने मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से जो बीमा सुगम को लेकर हम देख रहे हैं कार्रवाई चल रही है, क्या ये किसी भी तरह का डायरेक्ट कंपटीशन आपके बिजनेस मॉडल के लिए आपको क्या लग सकता है? किस तरह से आपने बीमा सुगम के आते ही या जिस तरह से तैयारी चल रही है उसको लॉन्च करने की अपने प्लेटफॉर्म में कदम उठाए हैं? आप क्या सोचते हैं बीमा सुगम के बारे में? देखिए, पहली बात, ये जो इंडिया में कोई मार्केट की कमी नहीं है। आई थिंक मैंने अभी बताया कि सिर्फ 4 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, जबकि 140 करोड़ लोग हैं वहां पर। तो पूरे 140 करोड़ तो एक ही जगह से तो खरीदने वाले नहीं है। तो सब बढ़ेंगे अगर मार्केट बढ़ेगा तो। आज अगर पॉलिसी बाजार के 10 और कंपेटिटर होंगे, उससे मार्केट बढ़ेगा ही, मार्केट घटे तो नहींगा। कोई ऐसी तो कमी है नहीं कि भाई अगर एक कंपेटिटर आता है या एक प्लेयर आता है उससे दूसरे कंपेटिटर, आप कोई भी मार्केट देखिए, अगर आप देखेंगे जोमाटो स्विगी दोनों है तो मार्केट और तेज बढ़ रहा है। हमने भी देखा है जब भी कोई कंपटीशन आता है हम और तेज बढ़ते हैं। तो इसमें कोई ऑनलाइन और तेज बढ़ जाता है पूरा का पूरा।
और मैं इसको एक कंपेटिटर की तरह से नहीं देखता, क्योंकि ज्यादातर जो अ, देखिए, ये एक रेगुलेटर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है और इससे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी इंडस्ट्री को। आज हमारे को बहुत सारा डेटा नहीं मिलता है बैकएंड से कि भाई किस कस्टमर का आज एनएचए, जो आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, उसके साथ जो इंटीग्रेशंस हैं, जो आपकी कार रजिस्ट्री की अथॉरिटी है, उसके साथ जो इंटीग्रेशंस हैं, ये सब की सब हमें भी मिलेंगी बीमा सुगम के तहत। तो उस सबका फायदा होगा। मेरे हिसाब से ये एक सर्विस प्लेटफॉर्म ज्यादा बनेगा, सेल्स प्लेटफॉर्म कम रहेगा। तो हमें इससे फायदा ही फायदा है, क्योंकि हमें सर्विस प्लेटफॉर्म से जो जो सर्विसेज हमें आज नहीं मिल सकती हैं वो मिलेंगी। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। तीसरी बात, आप मेरे को एक बहुत मुश्किल स्पॉट पे डालते हैं सवाल पूछ के। यशीष, थोड़ा सा अगर हम अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट की बात करें तो ये थोड़े से रफ पैच से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा बाजार से डिसइंबर्समेंट्स हमने देखा था कि इम्पैक्ट हुए हैं इसी वजह से, लेकिन अब रेवेन्यू इस सेगमेंट को लेकर कैसे आगे बढ़ रहा है? क्या आप थोड़ा सा और सिक्योर्ड की तरफ फोकस करेंगे? आउटलुक अगर हम इम्पैक्ट की बात करें और साथ ही जो रेवेन्यू मिक्स में बदलाव हुए हैं, कैसे आप इसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारा फोकस सिक्योर्ड पे ज्यादा नहीं होगा, हमारा फोकस सिक्योर्ड पर भी होगा। अनसिक्योर्ड जो लोन होते हैं, उसकी आज भी देश में बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे को अगर ग्रो करना है, भाई आज हमारा देश तकरीबन 2 लाख रुपए पर कैपिटा जीडीपी पे है। चाइना उसी समय 10-12 लाख रुपए पे है पर इंसान। वहां पे इनकम 1 लाख रुपए महीना पहुंच चुकी है एज ए जीडीपी। अगर आप यूरोप यूएस को देखेंगे तो वहां पर इंसान 3-4 लाख रुपए पहुंच चुकी है पर महीना। हम लोग अभी भी 20,000 रुपए पे हैं। इसका मतलब है हमें यहां से ग्रो करना है। ग्रो कैसे करेंगे? ग्रो हम कैपिटल से करेंगे। आम आदमी को बिजनेस चलाने के लिए, काम करने के लिए जगह जगह पे जरूरत पड़ती है लोन की। सिर्फ सिक्योर्ड लोन नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास इतनी सिक्योरिटी तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से पैसा बाजार की स्ट्रेटजी जो है अनसिक्योर्ड लोन पे, ये जो 1 साल में 2 साल में कभी कोई परेशानी आती है, उनको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं होती है। उनमें सिर्फ आपको जी, एक और चीज़ जो समझ में हम चाहते हैं कि आप हमें समझाएं, थोड़ा सा स्ट्रगल हमने आता हुआ देखा है बेटा पॉजिटिव होने में, जो कि पिछले तिमाही में हमें दिखाई दिया, लेकिन क्या एग्जैक्टली इम्पैक्ट कर रहा है और कैसे? अभी तो एडजस्टेड एबिटा पॉजिटिव की रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन कैसे आप इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, पैसा बाजार को अगर देखें तो पिछले साल जो हमारा क्रेडिट बिजनेस है, उसे तकरीबन 60 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था पिछले साल। और इस साल वो शायद 20-25 करोड़ रुपए रह जाए। तो हाँ, हमें नुकसान तो हुआ है, लेकिन वहीं पर पॉलिसी बाजार काफी बढ़ा भी है। लेकिन इन चीजों को, 1 साल की परफॉर्मेंस को या 1 क्वार्टर की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। आपको हमेशा सोचना पड़ता है कि 3-4 साल में स्ट्रक्चरली आप कहाँ जा रहे हैं। और हाँ, अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर से डिविएट कर रहे हैं तो आप एक्शंस लें कि आप डिविएट ना करें उस स्ट्रक्चर से, या उसको उसमें आप कोर्स करेक्शन करें। तो हम कोर्स करेक्शन तो करेंगे ही करेंगे और करते आए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है। ये बताइएगा कि हेल्थ सब्सिडरी को लेकर आपकी फिलहाल क्या अपडेट है? लास्ट क्वार्टर में मेंशन किया गया था कि कंपनी इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगी, कम से कम $100 मिलियन से ज़्यादा, लेकिन अब इसको लेके प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है और ये जो सेगमेंट है बिजनेस का, वो कब तक टेक ऑफ कर पाएगा? देखिए, अभी वो बिजनेस की क्लैरिटी काफी हो चुकी है। मैंने काफी बताया भी है। आज के दिन क्या होता है कि जब कोई बीमार पड़ता है तो वो हॉस्पिटल जाता है। वो हॉस्पिटल के लिए आमदनी है, और वो ही उस कस्टमर के लिए या उस इंश्योरेंस कंपनी के लिए खर्चा है। तो ये दोनों के दोनों, जो हॉस्पिटल और एक तरफ हॉस्पिटल और एक तरफ कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी, दोनों के दोनों दो तरफ खड़े हो जाते हैं।
और इससे बहुत सारे शक पैदा होते हैं। भाई अगर कोई आपको डॉक्टर कहता है कि आपको ये ऑपरेशन कराना है, आप सोचते हो अच्छा ये अपने फायदे के लिए तो नहीं बोल रहा, और इंश्योरेंस कंपनी भी ऐसे ही सोचती है। तो इसमें परेशानी खड़ी हो जाती है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक नेटवर्क बना रहे हैं जो कि शुरू में काफी छोटा होगा, सिर्फ एक शहर में होगा, मतलब गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा में, इन एरिया से शुरू कर रहे हैं। इस नेटवर्क में आप उन हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं जहां पे आपको बीमारी के लिए पैसा नहीं देना है। आपने ये बताइएगा, जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, खासतौर से अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें, वो सीआर को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं। एलआईसी जैसी कुछ कंपनियां हैं जहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेगुलेटरी सपोर्ट की यहाँ पे ज़रूरत है। किस तरह से आपको लगता है कि रेगुलेटर का सपोर्ट थोड़ा सा और प्लेयर्स को बूस्टअप कर सकता है, बिजनेस को बूस्टअप कर सकता है आपके मुताबिक? देखिए, मेरे हिसाब से इंडिया में जो भी इंश्योरेंस कंपनी बड़ी बनेगी उसको बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू मिलने वाली है। तो इंडिया में उस पोजीशन के लिए स्ट्रेस तो रहेगा। अब आप चाहें कि भाई प्रॉफिट बनाते बनाते शांति से एक बहुत बड़ी कंपनी भी बन जाए शुरू, भाई पॉलिसी बाजार को भी पहले 14 साल लॉस बनाना पड़ा, फिर जाके कहीं पे प्रॉफिट दिखाई दिया। तो इंडिया में अगर आप कुछ भी अच्छा काम करना चाहते हैं और बड़ा काम करना चाहते हैं, खर्चा तो लगेगा। तो ये सोचना कि बिना खर्चे के, बिना लॉस के कंपनी बड़ी भी बन जाएगी, उसमें वैल्यू भी बन जाएगी, थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से कंपेटिटिव मार्केट है और अलग अलग चैनल्स हैं, अलग अलग चैनल्स के अलग अलग तरीके हैं बेचने के। बिल्कुल, तो यहाँ पर आगे बढ़ने के मौके हर किसी के लिए है और काफ़ी स्पेस है बाजार में, हर कोई भुना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद यशीष दहिया, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के साथ, क्योंकि जुड़े हुए हैं। और हमने बात की नीरव पीबी फिनटेक से, ब्रेक पर गए उससे पहले। टेक्निकली आपको चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? फिलहाल कोई मौके बन रहे हैं खरीदारी करने के? यस, देखिए बहुत बढ़िया चार्ट है। करंट लेवल्स पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है, नो डाउट आज के दिन में नीचे है, बट यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। सपोर्ट के पास आया है स्टॉक, 2050 के स्टॉप लॉस के साथ में आप खरीदारी करें। ऊपर में मेरे हिसाब से 2400 तक के लेवल इसमें नजर आ सकते तो तक के लेवल्स के लिए आपको खरीदारी करने की सलाह पीबी फिनटेक में नीरव छेड़ा की तरफ से। नीरव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला आपने और दर्शकों का मार्गदर्शन किया।